ये देखिए दोस्तों, ये है काढ़ा। ये दो तरह के काढ़े मैं आपको दिखा रही हूँ, एक जो मैंने छाना हुआ है और एक जो मैंने नहीं छाना हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है। जिस तरह का टाइम इस समय चल रहा है, जब हमें अपने आप को इस फैलती हुई बीमारी से बचाना है, तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। सारे प्रिकॉशन के साथ में हमें अपनी इम्यूनिटी को भी बचा के रखना है, ताकि हम लड़ सकें इस बीमारी से। भले ही बीमारी हमें हो चाहे ना हो, लेकिन ताकि हमारे शरीर तक ये ना पहुंच पाए, हमारे शरीर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम इसे लड़ सकें। और काढ़ा इसमें बहुत ही फायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यम्मी फूड सीक्रेट में, जहां हम बनाएंगे कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज और करेंगे ढेर सारी बातें। तो आइए ये इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाना हम सीखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती हूँ। काली मिर्च, किशमिश, दालचीनी, तुलसी और अदरक। ये किशमिश काली वाली लेंगे जिसको हम मुनक्का कहते हैं, तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और दालचीनी के टुकड़े हैं, इनको आप मिक्सी में या सिलबट्टे में पीस सकते हैं। तुलसी अगर आपके पास फ्रेश हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास फ्रेश नहीं है, लेकिन मैंने सुखा के रखी हुई है, मैं उसको यूज़ करती रहती हूँ। और अगर सौंठ है अदरक की सूखी हुई, तो आप उसको भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप अदरक के टुकड़े भी रख सकते हैं। तो ये किशमिश जो है, ये आप अगर काली वाली मुनक्का हो तो आप उसको यूज़ करें, वो और भी ज़्यादा फायदेमंद होगी। और ये दालचीनी है, दालचीनी लगभग सभी घरों में थोड़ा बहुत आपको मिल ही जाएगी, और ज़्यादा की ज़रूरत है भी नहीं हमको। और तुलसी तो फ्रेश मैक्सिमम लोगों के पास होगी, तो तुलसी तो आप जितना भी खाएंगे ना उतना ही फायदेमंद है। और आजकल तो ज़रूर खाइए। ऐसे भी आप तुलसी के पत्ते चबाइए, बहुत फ़ायदा करेगा। आप जाके साइट उठा के देखिए, आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेदिक यही बोला है कि आप इन्हीं चीज़ों से अपने आप को औरों से फैलने से बचा सकते हैं। इलाज तो नहीं करा सकते, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को तगड़ा रखना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें। और चाहिए आपको पानी। बहुत ही सिंपल सी विधि है। दिन में 2 बार आपने इसको पीना है, खुद भी पीना है, बच्चों को पिलाना है, बड़ों को पिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम कूट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में रखना है तो आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, कम में करना है तो आप कूट सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप डेली का डेली फ्रेश बनाइए और उसको यूज़ करिए। और दालचीनी है, जैसे आप उसको रख सकते हैं स्टॉक में, लेकिन बाकी चीज़ों को आप फ्रेश बनाइए और उसी दिन यूज़ करिए। दिन में 2 बार पीजिए, अपनी फैमिली को पिलाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से आप इसको करिए, और ज़्यादा स्टॉक रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले लेते हैं हम अदरक। अगर सौंठ हो तो आप सौंठ यूज़ कर सकते हैं, वरना इस अदरक को अच्छे से कूट लीजिए। इतना कूट लीजिए जैसे आप चाय के लिए कूटते हैं, ताकि उसका रस अच्छे से प्रॉपर चला जाए। तो ये आ गया अदरक कूट के, और इसको हम कर लेंगे अब साइड। अदरक भी आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छा होता है। हम नॉर्मली ज़ुकाम वगैरह में भी अदरक का अच्छा यूज़ करते हैं, फ़ायदा करता है बहुत ज़्यादा ये हमको। तो इस तरह से आप अदरक को कूट के अच्छे से रख लीजिए। ये 1 ग्लास के लिए मैंने बनाया, 1 ग्लास में 3 लोग पी सकते हैं, क्योंकि ये जूस नहीं है, ये काढ़ा है और थोड़ा थोड़ा पिया जाता है। तो अब आ जाइए काली मिर्च की तरफ। तो काली मिर्च में भी ज़्यादा नहीं, आपको 8 से 10 दाने लेने हैं। अगर 3 लोग के लिए पर्याप्त है। ये कूट के हमने काली मिर्च भी रख लिए। आप चाहें तो काली मिर्च को पीस के भी रख सकते हैं। वैसे जो मार्केट में पिसा पाउडर आता है वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी, आप साबुत वाला कूट के करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप आगे दालचीनी, 1 दालचीनी का चुंडा सफिशिएंट है, उसको भी हम कूटेंगे और उसमें से भी आधा ही यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, हमने ना काढ़ा रोज़ पीना है 2 टाइम, और थोड़ा थोड़ा पीना है। हमने इसको भर भर के नहीं पीना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। डेली रूटीन में हमने इसको रखना है, जैसे हम चाय पीते हैं। तो उस तरह की इसकी आदत बनानी है, इससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। हम इन चीज़ों से बचे रहेंगे, इन बीमारियों से बचे रहेंगे जो आसपास आजकल फैल रही हैं। और आपका ये आगे किशमिश या मुनक्का, अगर इसमें काला वाला मुनक्का अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत ही बेस्ट है, वो ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इस काढ़े में उसका ही ज़्यादा यूज़ हो सकता है। देखिए, मैंने सिर्फ 4 लिए हैं, ये 1 ग्लास के लिए सिर्फ 4 हैं, ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती है, आप उसको एक दिन में नहीं बढ़ा सकते। तो चीज़ों को भी एक दिन में भर भर के खाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। अब आ गई तुलसी। मेरे पास ड्राई तुलसी है जो मैंने रखी हुई है, आप फ्रेश तुलसी के पत्ते यूज़ करिए। 4 पत्ते, 5 पत्ते, 6 पत्ते, तुलसी कभी नुकसान नहीं करती। आप ऐसे भी चबाएंगे तुलसी तो वो फ़ायदा ही करेगी, ठीक है। मेरे पास अभी फ्रेश पत्ते नहीं है, लेकिन मैंने ये रखे हुए हैं सुखा के, तो मैं इसका यूज़ अभी कर रही हूँ। तो देख लीजिए आप, ये 5 चीज़ें आपको चाहिए। और चाहिए पानी, और ये डेली आपको 2 टाइम पीना है, और सबको पिलाना है, और थोड़ा थोड़ा पीना है। मैं आपको बताऊँ कि कितना कितना पीना है, बहुत थोड़ा थोड़ा आपने पीना है, और ये बढ़ाएगा आपकी इम्यूनिटी को, आपको बचाएगा। अब ये देखिए, पानी आपने ये ग्लास 1 भर के, बड़ा ग्लास है, इसको आपने भर के पानी को बॉयल कर लेना है। और इस ग्लास के 3 पार्ट, तब 3 लोग पियेंगे इसमें से बराबर और मात्रा में। ये एक आदमी को नहीं पीना है ये ग्लास। और इस पानी को बहुत अच्छे से आप बॉयल कर लीजिए। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे आप, पहले इसको बॉयल करिए।
अच्छे से पानी को आप उबाल लीजिए। ये पानी उबल गया है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, पानी अच्छे से उबल गया है। अब उबालने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। ये हमने मुनक्का या किशमिश इसको डाल लिया। उसके बाद अब हम डाल देंगे इसमें अदरक है छोटी, देखिए अदरक मैं इसमें आधी डाल रही हूँ। ये आधी मेरी एक बार और काम आ जाएगी, मतलब कल भी यूज़ हो सकती है, या मैं एक बार और काढ़ा बनाऊँगी तो उसमें यूज़ ये आराम से हो जाएगी है। उसके बाद आप आ जाइए दालचीनी की तरफ। ये दालचीनी जो मैं एक डंडी कूटी थी उसका भी मैं 1/4 यूज़ करूँगी। इतना ही करना है आपको, ज़्यादा यूज़ करना ही नहीं है, बहुत भर भर के नहीं डालनी है कोई चीज़। और ये आ गई काली मिर्च। काली मिर्च को भी हमने ये छोटी वाली चम्मच से 1/4 ये भी ले लिया, ठीक है। अब इसको 1 मिनट उबालना है, बस ऐसे ही खड़े खड़े उबालिए इसको, उबाल के अच्छे से, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर इसमें आपने डालनी है तुलसी। तुलसी आपने इसमें डाल देनी है। मेरे पास पाउडर है तो मैं आधा चम्मच डाल दूँगी, आपके पास फ्रेश हो तो आप 4, 5, 6 पत्ते तुलसी के इसमें आराम से डालिए, कोई इशू नहीं है। और इस तरह से ये मैंने तुलसी का पाउडर इसमें डाल दिया। अब इसको पकाना नहीं है, गैस को कर दीजिए बंद, ढक्कन लगा दीजिए और 5 से 6 मिनट के लिए आप इस पानी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। सारा अरोमा एक साथ मिक्स हो जाएगा, सारे तत्व मिल जाएंगे और ये बढ़िया और बेहतरीन काढ़ा रेडी हो जाएगा। उसके बाद सीधे उठा के आपको उसको पीना है। अगर आपको अभी नहीं पीना है, आपने 1 घंटा पहले बना लिया, तो फिर इसको गुनगुना करके आप पी लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, एक बार बना लिया, 2 टाइम पिया, ख़त्म किया। सारे लोगों को पिलाइए, घर में जितने भी लोग हों उन सब के लिए बनाइए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पिलाइए, किसी को नुकसान नहीं देगा। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान करे, और सारी ऐसी चीज़ें जो घर में अवेलेबल होती हैं। तो जी अब ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारा काढ़ा भी बन के रेडी हो गया है। अगर आप पी सके तो आप इसको एज इट इज़ पी लीजिए, मत छानिए। लेकिन अगर नहीं पी सकते हैं, आपको नहीं पसंद है मुँह में इस तरह से चीज़ें आएँ, तो आप इसको छान के पी लीजिए। और इसको दिन में 2 बार पीना है आपने, थोड़ा थोड़ा पीना है और रोज़ पीना है। इम्यूनिटी रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बढ़ती है, इंसान की एक साथ नहीं बढ़ सकती है। आपको पता है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, इस समय जिस तरह से वो फैला हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। वॉक कर सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, अपने आप को मास्क पहन के निकल सकते हैं, डिस्टेंस बना सकते हैं, यही हमारे पास रास्ता है। तो दोस्तों, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे और हम आपको बताएंगे भी, और आप प्लीज़ करिए, अपने आप को बचा के रखिए। कोई भी हमेशा मास्क पहन के रखिए, बाहर कम निकलिए। काम जिनको है उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन डेली फिर इस चीज़ का यूज़ करें, जो घर पे रह रहे हैं वो भी, जो बाहर रह रहे हैं वो भी। तो चलते हैं दोस्तों, कल फिर से आएंगे अपने एक नई रेसिपी के साथ। तब तक चलते हैं, गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए प्लीज़।